विराट कोहली और रोहित शर्मा मॉडर्न डे क्रिकेट के आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, जिन्होंने मिलकर ये लास्ट डिकेड साथ में रूल और डोमिनेट किया है। फिर चाहे वो विराट कोहली के एक आईपीएल सीजन में 973 रन हो या फिर रोहित शर्मा के ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज के साथ 648 रन, विराट कोहली की 81 सेंचुरीज हो या फिर रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरीज, ये उन बहुत सारे अचीवमेंट में से कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो कि बताने के लिए काफी है कि उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है। एंड इवन वो इंडिया में कई सारे लोगों के आइडल भी रहे हैं। बट रिसेंट टाइम्स में इन दोनों ही प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। हमें विराट कोहली का सेंचुरी ड्रॉट तो याद ही है, जहां लोग तरस गए थे उनकी 71st सेंचुरी के लिए। लेकिन ये वाला डाउनफॉल काफी अलग है, क्योंकि इस टाइम पर टीम की मेन प्लेयर्स या फिर मैं ये कहूं कि सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही अच्छी फॉर्म में नहीं है। लाइक अगर आप ब्रॉडली इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को देखोगे तो कंसिस्टेंटली उनके बैट से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है। एंड जो उनकी परफॉर्मेंसेस का स्पाइक है वो काफी नेगेटिव वे में जा रहा है, खास करके रिसेंटली हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां पर विराट कोहली बस एक सेंचुरी बना पाया, वो भी फर्स्ट मैच में। एंड उसके बाद उनका बैट चला ही नहीं। एंड फिर रोहित शर्मा जो कि ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहा। एंड ये सभी चीजें एक क्वेश्चन पे आके अटक जाती है, इज दिस द राइट टाइम फॉर देम टू रिटायर? लेट्स फाइंड आउट। यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलेन। हमने इन दोनों ही प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को पिछले कुछ टेस्ट सीरीज में देखा है, इंक्लूडिंग बीजीटी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम 0-3 से हारे थे, जो कि 12 साल के बाद घर में पहली हार थी। बट वहीं बीजीटी के फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने काफी अच्छा कमबैक किया, बट फिर भी चीजें अच्छी नहीं रही है। जैसे कि न्यूजीलैंड सीरीज में जो बेंगलुरु वाला मैच था, वहां पर हम 46 रन से ऊपर बना ही नहीं पाए और पुणे में 260 रन से ऊपर। अब बीजीटी के अंदर मेलबर्न वाले मैच में इंडियन टीम 155 पर ब्लंडर करके ऑल आउट हो गई। वहीं सेकंड टेस्ट मैच में जो कि एडिलेड में था, उसमें इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग में 180 बनाकर ऑल आउट हो गई और सेकंड में 175। इन दोनों ही इनिंग्स में इंडियन टीम 180 के ऊपर स्कोर ही नहीं कर पाई। अब अगर देखा जाए तो इन सब हार के पीछे या फिर ये कहूं कि बेकार परफॉर्मेंस के पीछे बैटिंग साइड में दिक्कत है, क्योंकि बॉलिंग साइड में जसप्रीत बुमराह अलग ही लेवल में है। जैसे कि थर्ड टेस्ट में हमने ऑस्ट्रेलिया को 89 for 7 पर डिक्लेयर करने पर मजबूर कर दिया एंड फोर्थ टेस्ट में 234 पर ऑल आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग तो आपकी काम कर रही है, बट बैटिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में पावर हिटिंग की नीड नहीं होती, हमें नीड है एटलीस्ट एक बिग पार्टनरशिप की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइड से काफी कॉमन रही है इन सभी इनिंग्स में। जैसे कि उन्होंने 4 टेस्ट में 400 प्लस बनाए थे और 7th विकेट के लिए 112 रन की पार्टनरशिप तक बना दी थी। ऑल्दो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग में इंडियन ओपनिंग बैट्समैन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 201 रन की अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई। अब अगर हम बैटिंग वाले पार्ट को साइड रख दें तो जसप्रीत बुमराह ने फर्स्ट टेस्ट में रोहित से काफी बेटर काम किया था। बुमराह के अंडर इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीता और उनके डिसीजन भी काफी ज्यादा सही थे, स्पेशली बॉलिंग चेंजेस और फील्ड प्लेसमेंट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ प्लेयर्स जैसे कि रोहित शर्मा शायद अपनी गलती या फिर अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि हमने देखा है कि वो मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यंग प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट करने से रेडी नहीं है। आई नो अब लोग कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का हेटर हूं मैं एंड ऑल, बट सच तो सच है। क्लिप तो आपने भी देखी है वो वाली, जिसमें वो ऋषभ पंत को ब्लेम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग हिज फॉल्ट, he's just transferring the blame to a younger person. Like honestly speaking, it's not a good thing at all. Like he's the captain, he has to take responsibilities. Like अगर आप MS धोनी को देखोगे, जब इंडिया हारती थी तो वो सबसे आगे रहते थे to accept the blame and to make things better. अब रोहित शर्मा ये चीज लैक करते, अपनी गलती एक्सेप्ट करना, उन पे वर्क करना। एंड इवन अभी जो रिसेंटली उनका इंटरव्यू आया जब वो लास्ट टेस्ट मैच में खेल नहीं रहे थे, ऑनेस्टली एक्टिंग लाइक एन इमेच्योर। आई मीन आई नो इश्यूज चल रहे, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन योर कूल। लाइक you are almost 35 plus, like I guess he's around 37 38 and he's well grown man, but still like you are the captain of the team, although आप उस मैच में नहीं खेल रहे हो and issues हो रहे हैं, but still that's not how you behave। और यहाँ पर मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो अगर किसी को इशू है कमेंट सेक्शन में लिख लो, बिकॉज एटलीस्ट मैं लोगों को बोलने का मौका देता हूँ। यू ऑल कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, बट लाइक जो गलत है मैं गलत को एड्रेस करना चाहूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अब बीजीटी वाले पार्ट को साइड रख देते हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, लाइक ये वीडियो पहले करना था मैं, बट ड्यू टू सम इश्यूज मैं नहीं कर पाया। इट्स 5 दिसंबर राइट नाउ एंड इंडियन टीम हार चुकी है 3-1 से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया हार गई है। एक मैच जीते थे, वो भी बुमराह की कैप्टनसी में, जब इंडियन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड मैच हार गए। थर्ड मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, वरना शायद 4-1 से हारते, क्योंकि हम सबको पता है उस मैच में क्या हालत थी। 4 टेस्ट मैच हार गए एंड ये 5th वाला भी हार गए। एंड ये तो आई गेस 2.5 दिन भी नहीं चला प्रॉपर्ली, 2.25 दिन ही कहूंगा। बट स्टिल आई हैव होप्स कि इंडियन टीम कम बैक करेगी फ्यूचर में। अभी के लिए हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए, बट आई गेस इट्स फाइन, बिकॉज हमें अपने फ्लॉज पे वर्क करने की नीड है। हम ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार चुके हैं एंड सेम मिस्टेक्स हो रही है, बार बार चोक, ये वो स्टिल हम लैक कर रहे हैं चीजें। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट अपनी गलतियों पे वर्क करने की जगह सब लोग ब्लेम करने में लगे हैं। रोहित शर्मा की गलती, विराट कोहली की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। नो, लेट द प्लेयर्स रेस्ट। लाइक आप तो बस अपना कमेंट करके चले जाओगे, बट दे हैव टू सफर बिकॉज दे आर प्लेइंग, नॉट यू। अब
रोहित शर्मा के लिए 2024 का टेस्ट सीजन उतना अच्छा नहीं गया जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा। इस साल उन्होंने टोटल 619 रन्स बनाए, वो भी बस 24.76 की एवरेज से 26 इनिंग्स के अंदर, जो कि उनके 2023 के एवरेज 41.92 से काफी ज्यादा कम है। एंड उनका स्ट्राइक रेट भी 63.03 का रहा, जो कि बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं है। ऑल्दो उन्होंने 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 131 का रहा, बट ही लैक्ड कंसिस्टेंसी अ लॉट। उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था, बिकॉज इंडियन टीम को उनसे बेटर लीडरशिप और बैटिंग की उम्मीद थी। अब बात करते हैं विराट कोहली की, जिन्होंने इस साल 417 रन्स बनाए हैं इन 19 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 24.52 और उनका स्ट्राइक रेट था 61.96 का, जहां उन्होंने 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी बनाए। एंड उनका हाईएस्ट स्कोर था 100 नॉट आउट का, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में। अगर ओवरऑल स्टैट्स देखे तो न्यूमेरिकली रोहित शर्मा ने इस साल विराट कोहली से काफी बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ नंबर से सब कुछ जज नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा ने इस साल अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स 1154 रन्स बनाए हैं, वो भी 40 इनिंग्स में विद एन एवरेज ऑफ 31.18। उन्होंने 7 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज भी बनाई। अगर इन सभी परफॉर्मेंसेस को देखें तो रोहित के नंबर्स काफी डिसेंट लग रहे हैं और उनका इम्पैक्ट कोहली से ज्यादा दिख रहा है। विराट कोहली ऑन द अदर हैंड, उन्होंने इस साल 655 रन्स बनाए, वो भी 32 इनिंग्स में विद एन एवरेज ऑफ 21.83। उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज बनाई एंड इवन वो इस साल 4 बार डक पर आउट हो गए, जो कि काफी ज्यादा कंसर्न की बात है एंड एक आई ओपनिंग चीज है बोथ फॉर हिम एंड हिज ब्लाइंड फैंस। यस, ब्लाइंड फैंस, और ये दोनों के ही ब्लाइंड फैंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि हर बात पे डिफेंड करने लग जाते हैं। लाइक एक हेट और क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है फैक्चुअल चीजों पे तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए अनटिल अनलेस वो गलत है। एंड अगर आप इन दोनों के स्टार्ट्स को देखोगे तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने विराट कोहली का आउट प्ले किया है, लेकिन जैसे कि हम सबको पता ही है कि क्रिकेट अप्स एंड डाउन्स का गेम है। विराट कोहली ने 2023 के वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए थे, जो कि इस साल के टोटल रन से भी ज्यादा है। इसलिए विराट कोहली का इतना बेकार परफॉर्म करना शायद उनका एक फेस हो सकता है। एंड वी ऑल नो कि विराट कोहली का फॉर्म कभी भी वापस आ सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भी कोहली के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उस वर्ल्ड कप फाइनल की 76 रन की इनिंग के अलावा उनकी तरफ से कोई भी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं आई थी। एंड सेम गोस विद रोहित, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी अच्छा परफॉर्म किया था सेमीफाइनल में, बट बाकी का टूर्नामेंट उसमें इन दोनों ही प्लेयर्स का फॉर्म काफी फ्लक्चुएट होता रहा और ये फेस वाइज होता है। जो प्लेयर्स इतने बड़े लेजेंड्स हैं उनके लिए एक साल के परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लेगेसी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड उनके एक खराब फेस से हम उन्हें जज नहीं कर सकते। इस पूरे डिकेड के यानी कि 2020 से 2024 तक रोहित शर्मा और विराट कोहली के ये स्टैट्स देखिए, आप इन दोनों के परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन साफ साफ देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों में इनकी परफॉर्मेंसेस में डिप आया है, जो कि एक कंसर्न की बात है, क्योंकि इस टाइम पर यही दोनों प्लेयर्स इंडियन टीम के सीनियर्स और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। दे आर द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एक्सेप्ट द ईयर 2023। इन दोनों ही प्लेयर्स की साइड से ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं आया है और 2024 का क्या हाल चल रहा है ये हम सबने ऑलरेडी देख ही लिया है। एंड बिल्कुल ये वक्त है जब सेलेक्टर्स को कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स अगर कंसिस्टेंटली आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे तो उनके लिए भी एक्शंस होने चाहिए। अगर अभी तक उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अनाउंस नहीं किया है तो सेलेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और एक क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यंगस्टर्स को चांस देना भी जरूरी है। जैसे बुमराह के अंडर हमने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया और जब से रोहित टीम में वापस आया है टीम स्ट्रगल कर रही है और ये हार्श बात लग सकती है, लेकिन जीतने के लिए टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें सीधा रिटायर कर लेना चाहिए। आई मीन इन सबके पीछे रीजन एक हो सकता है कि अब इंडियन टीम के बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते, जिस वजह से वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं। लाइक अगर आप विराट कोहली को देखोगे, ही इज लिविंग विद हिज फैमिली इन यूके एंड दैट इज टोटली फाइन, बट लाइक आप क्रिकेटर हो एंड अपनी मेन क्रिकेट चीज को आप इग्नोर कर रहे हो। लाइक वो सीधा मैच खेलने आ रहे हैं, एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना अलग चीज है। आप डोमेस्टिक खेलो, आप टाइम दो थोड़ा ग्राउंड को समझने के लिए, एकदम से आप नहीं कर पाओगे। जब आप 1-2 महीना क्रिकेट से दूर हो तो आपको क्या लगता है कि आप एक बार में आके सेंचुरी वगैरह बना सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट लाइक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। एंड यही मेन चीज है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन टीम के लिए काफी अच्छे एसेट रहे हैं एंड ये वो टाइम है जब उन्हें खुद के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो अपने आप को बेटर करके या फिर रेस्ट लेके। अब यहाँ पर रहाणे और पुजारा का एग्जांपल काफी सही रहेगा। जब इन दोनों को ड्रॉप किया गया था तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके अपनी जगह वापस बनाई थी, लेकिन विराट कोहली जो कि 36 इयर्स के है और रोहित शर्मा जो कि 38 की एज में है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी एज और स्टेटस उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर रखती है। लाइक इफ यू ऑल रिमेंबर, सचिन तेंदुलकर ने भी 40 की एज तक खेला। सचिन तेंदुलकर भी रणजी ट्रॉफी एंड ऑल खेलते रहते थे, यानी कि वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में दोनों में खेलते थे। और अगर आप ब्रॉडली उनके करियर को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि किसी
खास इनिंग या फॉर्म की वजह से वो रेलेवेंट नहीं रहे, बल्कि अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से रेलेवेंट रहे। एंड ये जो गॉड का टाइटल है ये ऐसे नहीं मिला है। आई नो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पास में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया, बट ये टाइम है एक्शन लेने के लिए। लाइक इफ दे रियली वांट टू कंटिन्यू एज द मेन फेस ऑफ इंडियन टीम, या फिर वे चाहते हैं कि लो परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें किसी यंगस्टर से रिप्लेस कर दिया जाए। ऑल्दो विराट कोहली और रोहित शर्मा को अभी भी उनकी कोई अच्छी इनिंग या फिर फेस बचा सकता है, बट स्टिल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की नीड है। बिकॉज वी वॉच, वी क्राई, वी हैव द राइट टू से दिस। वी आर सिंग फॉर द टीम बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारा देश इस स्पोर्ट में अच्छे लेवल पर रहे, बिकॉज वी डिजर्व दिस। अब ये इफ वाली चीज का केस नहीं रहा, यहाँ पर आ चुका है व्हेन का सवाल। दैट इज व्हेन विल रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायर। T20 से ऑलरेडी वे दूर हो चुके हैं आफ्टर देयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट आफ्टर विनिंग द 2024 वर्ल्ड कप। एंड रिसेंट टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस भी काफी डाउन जा रही है। ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि ऑलमोस्ट वेब के एंड में आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 महीने से ऊपर है, जो कि ऑडियो फॉर्मेट में होगा। एंड ये टूर्नामेंट उनके लिए शायद आई रिपीट, उनके लिए शायद उनके करियर का फ्यूचर डिफाइनिंग टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उन्हें अब सब लोग जज करने वाले हैं। फिर चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या फिर इनके ब्लाइंड फैंस हो, सॉरी उन्हें तो नहीं करते इंक्लूड, या फिर सेलेक्टर्स हो। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली डोंट वांट देम टू रिटायर लाइक दिस। लाइक एट दिस पॉइंट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, सो लाइक न्यूज आ रही है कि रोहित शर्मा को शायद कैप्टनसी से लॉन्ग टर्म वे में हटा दिया जाए, क्योंकि लास्ट इस मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लाइक आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है, पहली बार किसी कैप्टन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जो कि लाइक ओके, जो उनकी साइड से काफी ज्यादा कंसर्न की चीज है, दैट्स फाइन, बट स्टिल लाइक दे डिजर्व अ लास्ट चांस और अ बेटर चांस। हम एकदम से ऐसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर पूरी टीम में न्यू प्लेयर्स हो जाएंगे, लाइक उनके बाद कौन एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि टीम की हेल्प कर पाए या गाइडेंस दे पाए? आई गेस इट्स जस्ट जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा। बाकी सभी प्लेयर्स को देखोगे या तो वो काफी यंग है या फिर अभी प्रोसेस में है। ऋषभ पंत को आप एक ऑप्शन देख सकते हो, बट स्टिल आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए। नाउ इट्स अप टू देम, लाइक दे स्टिल हैव द चांस कि वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करे, बिकॉज एट द एंड आप किसी के भी फैन हो। यस, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल जो वीडियो देख रहे हैं, आप किसी के भी फैन हो, आप चाहते हो कि इंडिया जीते। आप ये नहीं चाहते कि आपका फेवरेट प्लेयर अच्छा रन मारे एंड फिर टीम इंडिया हार जाए, बट यू ऑल्सो वांट कि इंडियन टीम जीते, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, या कोई भी प्लेयर हो। हम ये तो चाहते ही है कि वो अच्छा खेले, बट हम ये भी चाहते हैं कि वो इंडियन टीम को मैच जिताए। आई नो काफी ज्यादा पॉइंट शायद मैंने कवर नहीं किया या फिर मैंने ज्यादा कर दिया, बट एक डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूँ ये खराब टेस्ट फेस के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। 2024 का क्रिकेट रिकैप देखना है तो यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।